रांची नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों को हम भ्रमण कर रहे हैं और घूमते घूमते हम वार्ड नंबर 3 आ पहुँचे हैं ताकि लोगों से जान सके कि वार्ड नंबर 3 में क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ काम नहीं हुआ है और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 3 जब हम पहुँचे तो तस्वीर जो है आप मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पर कचरा का जो है अंबार यानी कूड़ा का जो अंबार है वो लगा हुआ है और पीछे आपको गाय है वो दिखाई देगी जो कि इसी कूड़े को खाती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरह की तस्वीर जो है हमने अन्य वार्ड की भी दिखाई थी कि मिलता जुलता सा जो तस्वीर है अन्य वार्ड की भी है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, क्या कुछ काम जो है जब यहाँ पर वार्ड पार्षद थी उन्होंने किया है और अब क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ जो है उनकी तकलीफ़ें हैं और क्या कुछ काम हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे वार्ड घूमे हैं, वहाँ पर अमूमन पानी की जो समस्या है वो है और भी समस्याएं हैं जो हमने जानने की कोशिश की है। कोशिश करेंगे बात करने की। भैया नाम बताइए। नाम मेरा अक्षय कुमार हुआ। वार्ड से जुड़ा हुआ क्या समस्या है, क्योंकि चुनाव तो हुआ नहीं 2023 के बाद से। 2023 का भी आकलन कीजिए, 2023 से पहले क्या कुछ हुआ और 2023 के बाद जब चुनाव नहीं हुआ तब क्या कुछ हुआ। देखिए हम लोग जैसे बस्ती में जहाँ का पार्षद होता है वो अपना बस्ती को ज़्यादा ध्यान देता है और उसी क्षेत्र का और भी बस्ती है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे नाली हो गया, इधर उधर कचरा फैलाया हुआ है उसको ध्यान नहीं। जैसे सरना समिति सब हो गया, सुंदरीकरण हो गया, तो हमारे बस्ती में जैसे सरना समिति का सुंदरीकरण नहीं हो रहा है। और कोई मर जाता है, कोई बच्चा जन्म लेता है जो स्थानीय है यहाँ का, उसको दिक्कत होता है जाति आवासीय बनाने में, मृत्यु प्रमाण बनवाने में। तो यही बस समस्या है। हम लोग तो जिता तो देते हैं लेकिन हम लोग का समस्या को बाद में कोई सुनता नहीं, यही बात। तो ये पाइपलाइन बिछा हुआ है यहाँ पे? पाइपलाइन है, पुराना वाला है जिसमें टाइम टू टाइम तो पानी नहीं मिलता है, पर पानी आ जाता है 1-2 दिन के बाद। 1-2 दिन लगता है पानी आने में। पर रेगुलर पानी नहीं आता? रेगुलर नहीं आता। आज आया तो कल नहीं आएगा, परसों आया, फिर ऐसे करके आता है। हाँ, कचरा का उठाव होता है रेगुलर? रेगुलर नहीं होता है। जैसे आप थोड़ा देर के पहले ही देख चुके थे, एक तो महिला मुंह में मास्क लगा के साड़ी को ढक के जा रही थी, तो रेगुलर नहीं कचरा उठाते हैं। पर डे यहाँ कचरा पड़ा ही रहता है, नाक बंद करके जाना पड़ता है। सिंपल से। तो इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई कि इसको यहाँ पे डस्टबिन लगा दिया जाए या फिर लोग अपने घरों में ही डस्टबिन रखे और जब कचरा का गाड़ी आता है तो उसमें डाल दे? बोलते तो है, कुछ पब्लिक भी वैसे ही है और नगर निगम भी उतना खास काम नहीं कर रही है अभी। मोहल्ला का नाम क्या है? समयगढ़ है। समयगढ़। हाँ, मोराबादी। दीदी आइए ना 1 मिनट। तो ये इसी समयगढ़ का ही हाल है कि और भी जगह का यही हाल है? देखने का तो और भी जगह का है। आप यहाँ से घूमते फिरते रहते हैं? हाँ, यही हाल है, सब जगह? सब जगह का यही हाल है। ये बताइए, ये बोले पानी तो रेगुलर आता नहीं है और कचरा तो आप देख रही हैं सामने, आपका घर के सामने है तो आपको और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, स्मेल आता होगा, बीमारियां भी फैलती है। पहल की इसको लेकर? काफ़ी कचरा होता है, काफ़ी कचरा। हाँ, कचरा तो खैर डेली नहीं है उठता है। बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोग को, पानी का तो गर्मी में मिलता ही नहीं है। बस यही सब समस्या, आप क्या बोलें। तो पानी रेगुलर आता है? पाइपलाइन है? नहीं, हम लोग का नहीं है सप्लाई। नहीं लिए कनेक्शन? नहीं। तो क्या दिक्कत आ गई? उसमें तो फ्री में मिल रहा था कनेक्शन। अभी नहीं मिल रहा। हम लोग को अभी नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा है? उसमें जब मिल रहा था उसमें नहीं लिया आप? नहीं। तो पानी अब कहाँ से लेते हैं? यहीं से टंकी से हो जाता है सब? हाँ, तालाब जाते हैं। तालाब से? फिर तालाब में क्या कपड़ा उपड़ा धोती है? कपड़ा धोना। हाँ। तो तालाब से? हाँ। तो पहले का समय होता था कि तालाब में रोज जाते थे लोग और कपड़ा उपड़ा धो के लाते थे। अभी भी वही है। पानी का तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। और पेपर ऊपर बनाने में ये नगर निगम जाना पड़ता है कि? हाँ, वही जाना पड़ता है। कुछ कागज बनाने के लिए तो दिक्कत होता है हम लोग को, बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है। यहाँ जो अभी मतलब निर्वर्तमान पार्षद कह सकते हैं बसंती लकड़ा, वो कैसा काम की है? उनके पास जाते तो हेल्प करती हैं? ठीक, आगे आप थोड़ा आगे छोड़िए ना। देखिए तो भैया एक बात बताइए ना, बसंती लकड़ा ठीक काम की है कि नहीं?
काम तो अपने इलाका में ठीक की है, अपने इलाका में काम ठीक की है, लेकिन कुछ इलाका को नज़रअंदाज कर देती है, जिससे और लोग को दिक्कत हो। जैसे मेरा ही बस्ती में अभी तक सरना समिति और क्लब घर नहीं बन पाया है। हम बोले थे चुनाव के समय। हाँ, चुनाव के समय तो लोग बोले थे, लेकिन कुछ लोग वोट नहीं दिए यहाँ से, तो उसको हम लोग का बस्ती को नज़रअंदाज कर दिए। काम वो करती है, अच्छा ही है, मतलब काम किए हैं। काम कुछ जगहों पे काम नहीं हुआ। हाँ, कुछ जगह काम, जैसे हमारा कर्मा खड़ा है वो भी सुंदरीकरण नहीं हुआ है। मतलब हम लोग का बस्ती को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया गया है, चाहे जिस प्रकार भी हो, बस यही बात। क्या दिक्कत आ रहा है? वार्ड पार्षद तो अभी है नहीं, अब निवर्तमान पार्षद ही कहेंगे बसंती लकड़ा। काम किए हैं ठीक? हाँ, लगभग ठीक ही हुआ है, पर रेगुलर कचरा नहीं उठ पाता है। प्लस कि सड़क का अभी तो देख ही रहे हैं, जो है पानी का भी मतलब पाइपलाइन, मतलब टाइम टू टेबल नहीं आ पाता है। बाकी और सब ठीक ही है। ऊपर बनाने कहाँ जाते हैं? यही निवर्तमान पार्षद पास जाते हैं या फिर नगर निगम का चक्कर काटना पड़ जा रहा है? नहीं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से कुछ बहुत हो जाता है, फिर बाकी फिर नगर निगम ही भेजा जाता है, तो वहीं जाते हैं। तो दिक्कत हो रहा है? हाँ, दिक्कत तो हो रहा है। काम ठीक किए हैं या फिर? हाँ, काम ठीक ही है। ठीक है। कौन के प्रतिद्वंदी कौन थे जब चुनाव हुआ था उस दौरान? राजेश उरांव थे, और भी काफ़ी मतलब खड़ा हुए थे, पर राजेश उरांव उसके टक्कर में थे, और फिर बसंती जी मतलब की है। बिजली आता है रेगुलर यहाँ? जैसे स्ट्रीट लाइट है, लाइट जलता है? खराब नहीं, काफ़ी मतलब कि देख रहे हैं ना, अभी देखिए आप ही देख लीजिए। हाँ, ये तो दिख रहे, दिन में ही जल रहा है, रात में जले कि नहीं जले नहीं पता है। ऑटोमेटिक किया हुआ है, मतलब अच्छा, आए थे अपने से बहुत कम, मतलब कि लाइट वाला प्रॉब्लम तो ज़्यादा ही है। इसके आगे जो है वो जलता है? नहीं, देख रहे हैं ना, जो भी जलता है वो सबका ऑटोमेटिक ही। अच्छा, वो दिन में जल रहा है, मतलब हाँ, रात में भी जलेगा? हाँ, नहीं, मतलब कि उसका स्विच बनाया गया था। हाँ। अब करते करते टूट गया, तो फिर कोई आया नहीं, फिर टाइम टू टाइम कोई आता नहीं है। ये आपके पीछे जो है यहाँ भी खराबी है। खराब है? हाँ, आज ही आए थे, आज वो तो वो जो है वहाँ भी नहीं जलता, वहाँ भी नहीं जलता। मतलब स्ट्रीट लाइट खराब है पूरा? हाँ, काफ़ी। बनाने वाला नहीं? नहीं। कंप्लेन किए? कंप्लेन किसको करेंगे? जो आते हैं, जो गाड़ी लेके, उन्हीं को बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हम लोग तो साल में एक बार आते हैं। क्या बोलेंगे? नंबर मांगने से भी कोई मतलब ये नहीं होता है। काफ़ी समस्या है, मगर अब क्या बोले, समस्या सामने आता है तो पता चलता है कि हाँ, कंप्लेन करे ये मतलब पता नहीं आता है, समझ नहीं आता है। चलिए, कहाँ कंप्लेन करे ये समझ नहीं आता है। तो बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो हमने दिखाई, इनसे जानने की कोशिश भी की। जैसे सबसे पहले जो दिक्कत है वो यहाँ पे कूड़ा उठाव को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिससे यहाँ पे कूड़ा का अंबार लग जाता है और स्मेल कहीं ना कहीं जो है यहाँ आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है होता है। और साथ ही जो स्ट्रीट लाइट की वजह से भी परेशानी होती है, क्योंकि रात जब होती है तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। उसके साथ साथ पानी जो है रेगुलर नहीं आता है। ये बहुत सारी जो शिकायतें हैं वो वार्ड के लोग बता रहे हैं। आगे भी चलेंगे, अन्य लोगों से बात करेंगे दूसरे मोहल्ले में। नाम बताते हैं मोहल्ला? बसंती वर्मा, न्यू एरिया मोरहाबादी, टुल्लूगढ़ा में मैं रहती हूँ। समस्या है कि कचरा गाड़ी तो आती है लेकिन समय से नहीं पहुँच पा रही है, और जो नाली है इतना कचरा भरा हुआ है, उसको जब तक नीचे से नहीं निकालेंगे तब तक ऊपर का कचरा उठाते हैं और चले जाते हैं, जिससे कि आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और गंदगी चारों तरफ फैला रहता है। तो बहुत दिक्कत हो रहा है हमें। उसके बाद ये रोड जो है मोरहाबादी न्यू एरिया वाला, पोस्ट ऑफिस से आगे, यहाँ अक्सर रोड में ही कचरा फेंका हुआ, और ऐसा कचरा रहता है, मैंने आते जाते शर्म भी महसूस होता है हमें। तो इसका उठाव किया जाए, जगह जगह बनाया जाए ऐसा डस्टबिन कि लोग रखें, और नाली को कम से कम ढकी हुई नालियाँ होना चाहिए। जब हमारे हड़प्पा सभ्यता था, जब सिविलाइजेशन हो रहा था, मतलब सबसे प्राचीन 25,000 साल पहले का, उस समय देखिए नालियाँ ढकी हुई थी। नगर योजना इतना मतलब हाई लेवल का था पूरा वर्ल्ड का, हमारे इंडिया का। और अभी हम 21वीं सदी में हैं, चांद पर जा रहे हैं, सूरज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल पर चले गए, लेकिन ये नालियों को कब ढका जाएगा, ये मेरा मैंने प्रश्न है नगर निगम से। आने वाले कोई भी रहे पर ध्यान देना चाहिए कि नालियां हैं आधुनिक युग में ढकी हुई होनी चाहिए हर तरफ, और पानी का समुचित निकासी, मतलब पूरा जो नीचे है उसका साफ किया जाए पहले, उसके बाद ही क्लीन होगा अच्छा से। रोड का समस्या कब से, शुरू से ही अभी?
रोड का समस्या तो लगातार ही हो रहा है, कभी कोड़ा जाता, कभी बनाया जाता है, फिर गड्ढा है। हर साल मतलब लगभग हम लोग फेस कर, हम लोग टैक्स देते, क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं कि अच्छी सड़क पर हम लोग चले? आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है और हाथ पैर टूट रहा है, जाम हो रहे हैं रोड, यही दिक्कत है। करने के बावजूद ये परिस्थिति। अभी वहीं उसी कॉलोनी में रहते हैं। हाँ, तो जैसे कि हमेशा पेपर में भी आता है कि हाई टेक्नोलॉजी का नाली साफ करने वाला या सड़क साफ करने वाली व्यवस्था आई, तो आखिर वो कहाँ, किसके लिए है? वो हमारे शहर के लिए है, बाहर के लिए है, या कहाँ के लिए है, पता ही नहीं। हम लोग तो कभी देखे भी नहीं कि कचरा आया तो कचरा उठेगा कैसे और जाएगा कैसे। और सबसे जो मेन समस्या है कि जो वर्किंग वुमेन है या फिर घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो सब लोग निकल गए समय से पहले, और वो कचरा गाड़ी अगर आएगी 11 बजे, तो मजबूरी है इंसान वो रोड पे ही कचरा फेंकेगा। तो उसके लिए एक समय होना चाहिए निश्चित कि उतने समय तक मतलब अर्ली मॉर्निंग गाड़ी आए और कचरा घर से बाहर निकल जाए। टाइम पे जो गाड़ी है वो पहुंचे, जो डस्टबिन जब वो होगा तो ही संभव है। मतलब या फिर रात में वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन जो है घर के वो निकल जाते हैं। 11 बजे अगर गाड़ी आती है, कभी 12 बजे भी आती है, तो 12 बजे घर में कोई होगा नहीं तो कचरा फेंकेंगे कहाँ? तो घर में तो रख ही सकते हैं, वाजिब है वो रोड पे ही जाएगा। कि अगर बाद में गाड़ी आएगा भी तो कोई फेंकने वाला है ही नहीं घर में। महीना हो जाता है हमें कचरा देते। सड़क समस्या दिख रहा है आप सड़क समस्या तो अभी जो आपको दिख रही है सो दिख रही है, आप तो इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बुरी स्थिति होती है बरसात। हर साल लगभग ये 5 साल से इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं, ये हर साल बरसात के समय ये बीच से सड़क को तोड़ा जाएगा कि सीवरेज का काम चल रहा है, पाइप डाल रहा है, कभी पानी का कभी नाली का, वो चलता रहता है, कभी बिजली का, और हर बरसात हम लोग को कष्ट। और बरसात के बाद फिर वो लिपा पोती बीच का थोड़ा सा हो जाएगा, काम खत्म। तो आखिर ये सारा डेवलपमेंट अगर रोड पे ही निकाला जाए तो आगे दूसरा तो संभव ही नहीं है डेवलप करना। पानी रेगुलर आता है? हाँ, पानी टाइम से हाँ। पानी का दिक्कत नहीं? पानी का दिक्कत नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वो सब ठीक है। आप लोग एरिया में ठीक है? हाँ, हमारे एरिया में ठीक है। नाली को मतलब जल्द से जल्द उसका जो नीचे का जो भी कचरा है पूरा मैंने अंडर जो है पूरा अंदर से साफ किया जाए, जो भी कचरा है। ये बहुत भीषण समस्या है ये। क्लीनिंग होनी चाहिए। हाँ, डीप क्लीनिंग, पूरा मिट्टी जमा हुआ है, जो भी है डस्ट है, बालू है, सारा जमा, बस ऊपर से थोड़ा दिख रहा सामने, प्लास्टिक को निकाल देते बस हो गया उनका काम। जब तक नीचे से नहीं निकलेगा, घर में पानी घुस रही है, बरसात तो बहुत दिक्कत होगा। कितना ऊंचा बनाएंगे घर को, बोलिए हम लोग। अच्छा, वर्तमान जो पार्षद हैं बसंती लकड़ा, काम की है वो? हाँ, काम की है। बसंती लकड़ा जी का काम अच्छा है और हर वार्ड में घूमती है, टाइम देती है, बहुत अच्छा काम की है। क्योंकि 2 साल लगभग होने को चुनाव नहीं हुआ है। हाँ। चुनाव होने हैं। नहीं, वो आके खुद भी हमारे एरिया में जैसे कि खड़ी होके ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करना, कुछ भी होता है तो पहुंचती है और काम अच्छा से कर रही है। आप किसके पास जाती है? क्योंकि आप तो पावर उनके पास नहीं है। अभी तो नहीं गए हैं, उनके थ्रू बात को रखते हैं, लेकिन हम लोग बीच बीच में जाते हैं और उनके थ्रू बात को रखवाते हैं कि ऐसा होता है। देखिए, हम लोग तो चंदा भी सोचे कि चंदा दे के मोहल्ले वाले हम लोग इसको साफ करवाएंगे, हमारी ये योजना है। जो भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वो अपने कार्य को सही से करे तो आवश्यकता ही नहीं है कि पब्लिक को उनके पास जाना पड़े या उनको पब्लिक के पास आना पड़े। वो अगर अपने काम को सही से कर ले तो क्या आवश्यकता है कि उनको घर घर घूमना पड़े? ऑटोमेटिक उनके काम के आधार पर उनको फिर से वोटिंग मिलेगी और वो आए ही जाएंगे आगे। दिक्कत क्या है? सबसे पहला दिक्कत है नगर निगम के द्वारा पानी जो मिलता है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, कभी बेटाइमली खुलता है, कभी सुबह में 8 बजे खुलता है, कभी रात का 8 बजे खुलता है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। गर्मी का दिन आ रहा है, पानी रेगुलर नहीं? नहीं, एकदम नहीं, अवेलेबल ही नहीं है रेगुलर। कभी कभी के लिए कचरा इकट्ठा होता है? कचरा कंटिन्यू हर दिन उठ रहा है, इस पे हाँ, हर दिन आती है। दूसरा में लाइट काफी दिनों से जो है ना उसी तरह है ना, वार्ड पार्षद सुधा देवी का अंतर्गत से लगाया गया था, वैसी का जब से लगा तब से वैसे ही है। अच्छा, है ना? हाँ, उसके बाद अब तक चेक नहीं। लकड़ा से पहले? हाँ, उससे पहले ही थी ना। हाँ, बस सुधा देवी थी पार्षद, वही लगाई है। और भी जो स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे वो सबका बता नहीं पाएंगे भाई, हमारा ये नहीं जलता, वो भी नहीं जलता है, वो भी नहीं जलता है। मतलब पीछे भी देखिए बहुत सारे स्ट्रीट लाइट खराब है पूरा, कुछ लगभग सब खराब है, जान लीजिए, है ना। ये गली जो है लगता है कि अंधेरा हो जाता होगा 1 मिनट। ये गली में लाइटें नहीं। दादी कुछ बोलो, तुम बोलो, बोलिए, बोलो बताइए ना। अब दादी से बात कीजिए। अच्छा, लाइट जलता है इधर गली में? नहीं, इधर नहीं जलता, एक भी लाइट नहीं है, एकदम नहीं जलता है। और उसके बाद ये टंकी कितना दिन से खराब है, लेकिन कभी कोई बनाने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए नली बना के छोड़ दिया है, उसमें पानी कचरा सब भर गया है, उसको
भी साफ नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए। साफ सफाई नहीं होता नाली का, एकदम नहीं होता है साफ सफाई नाली का। और ये टंकी भी देखिए, आप तो देखिए रहे हैं, टूटा हुआ है, उसको बनाना चाहिए, तो भी नहीं हो रहा। कहाँ पानी पीने जाएंगे, गर्मी का दिन है, यहाँ तो कुआं नहीं है। बस अब पेपर ऊपर बनाता है तो कहाँ जाना पड़ता आप लोगों को? पहले तो पेपर वार्ड पार्षद पर जाते थे, तो वार्ड पार्षद तो अभी है नहीं, पावर खत्म हो गया, अब कहाँ पेपर बना रहे हैं? पेपर तो हम कहीं नहीं, कहाँ पेपर है हम नहीं जानते हैं। नगर निगम नगर निगम, नगर निगम जा रहे हैं। हाँ वहीं जा रहे हैं। और क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं, बस मेन पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, नली का दिक्कत है। सबसे दिक्कत ज्यादा है, दो कारण है, एक नली, एक पानी। हाँ। पार्षद जो इस निर्वर्तमान पार्षद बसंती लकड़ा काम ठीक की है कि? हाँ तो करिए रहे हैं ठीक। नहीं, जो पार्षद हैं काम ठीक किए हैं? हाँ सब किए काम ठीक कहाँ किए, करने से ये नहीं अच्छा रहता, काम ठीक नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। अच्छा, ठीक करने से तो अच्छा। जाइए देखा देहात में, ये लगा के देवल है भी, ये का नाम है, ऊपर टंकी है, और यहाँ तो ऐसे ही मरा दिया है, बच्चे पानी चल रहा है, ऐसे टूट रहा है, फट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। यही रहता साहब। हाँ, क्या दिक्कत है वार्ड से संबंधित? यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, टंकी है, पानी सही से कभी चढ़ता है कभी नहीं चढ़ता है, लाइट का वजह से टंकी पूरा टूटा हुआ है। उसको बनाने का काम था पर बनता नहीं है, कोई आता ही नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। इस कारण नाली पूरा जाम हुआ है। नाली जो पूरा गली देखिए, पूरा एकदम नाली जाम है, पानी रोड में बहने लगता है भरने के बाद। बरसात में नहीं, अभी गर्मी में भी, जैसे अभी इधर सप्लाई अगर कभी कदार खुल जाता है, पानी ऑनलाइन आने की टाइम टेबल है नहीं। अब 8 बजे 9 बजे रात को नल खुलेगा तो उसको पानी कौन भरने आएगा। इसी का कारण जो है कि नाली में पानी बहता है तो बाहर रोड में आ जाता है। उसको जिससे जैसे तैसे देखिए, वहाँ पर ही नाली कबड़ल है, वहाँ से हम लोग किसी तरह डंटा लगा के हुरते हैं तो फिर पानी हल्का हल्का होकर पास होता है। बस यही सब समस्या है। झाड़ू उड़ू कभी मराता है नहीं, देखिए सब कचरा दुआरी में ला के ठेला का नीचे, तो उधर गाड़ी का नीचे जमा करके चल जाता है, कोई उठाता नहीं। गाड़ी आता है? गाड़ी आता है लेकिन उन लोग उठाता ही नहीं है। डस्टबिन रखते हैं कि नहीं घर में? डस्टबिन रखते हैं, देखिए अभी भी कचरा भरा हुआ है, पर गाड़ी आए तब तो डालेगा आदमी। समय से आता गाड़ी? हाँ समय से, वो तो आता है, सुबह में आता है कभी, यानी एक आध दिन बीच करके। कचरा बाहर कौन? सब झाड़ू करने वाले लोग आता है कभी कदार, तो वही लोग झाड़ू करके वो खुदा के छोड़ देता है, वही सब नाली कचरा जमा होता है, सब भर गया है। वर्तमान पार्षद बसंती लकड़ा काम? हाँ, वो तो काम तो किए हो, लेकिन अब उसका तो अति हट गया है, तो उसका तो अब कोई अभी हाँ कोई पावर नहीं, अभी बहुत दिक्कत है। नगर निगम जाने का भी कोई अति फायदे नहीं है, काम नहीं होता है, प्लस आदमी को टाइम नहीं है। अब हम लोग गरीब आदमी है, इधर उधर निकलेंगे, अगर उधर दौड़ेंगे तो फिर इधर पेट को भी तो देखना है। हाँ, समय बर्बाद होता है। हाँ, पहले सब यहीं होता था, अब तो ऐसा है नहीं। मोहल्ला क्या नाम है? मोहल्ला है ये मस्जिद गली हो गया, मुराबादी। मस्जिद गली वार्ड नंबर। हाँ, हमारे साथ मोहम्मद उमर खान हैं, जो कि वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़े थे पिछली बार। अब ये वार्ड नंबर 3 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि वार्ड नंबर 3 में क्या काम हुआ है, क्या कुछ कमियां जो है इनको लगती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। उमर जी, क्या कमियां लग रही हैं? वार्ड नंबर 4 से पिछले बार चुनाव लड़े थे, वो वार्ड नंबर 3 से चुनाव इस बार लड़ना है, क्या तैयारी है और क्यों चाहते हैं कि वार्ड नंबर 3 से लड़ें? वार्ड नंबर 3 में डेवलपमेंट तो हुआ है, और डेवलपमेंट होगा। जितना डेवलपमेंट बसंती लकड़ा की, उससे ज़्यादा और डेवलपमेंट हम आके कर सकते हैं, ये उम्मीद से लेके आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लास्ट टाइम चुनाव लड़े थे हम वार्ड नंबर 4 से, 4 में भी बहुत समस्या रहा है। क्या दिक्कत है? बसंती लकड़ा कैसे काम किया? किसी इंडिविजुअल किसी के ऊपर बुराई तो करना नहीं हमको। काम को लेकर काम तो ठीक ही की है, वो ऐसा खराब काम नहीं किए कि बसंती लकड़ा किया, तो फिर क्यों आप लड़ना? तो आप छोड़ दे, किसी लिए बीजेपी अच्छा काम करे तो बीजेपी के लिए छोड़ दिए, उसके लिए अपोनेंट रहता है ना, उससे तो हम लोग लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ना ही है, आता है चुनाव। यहीं पे हम लोगों से बात कर रहे थे, बोल रहे थे बिजली पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट खराब है। तो समस्या तो है ही है, उसको निदान अब जब खराब नहीं होगा तो नया कैंडिडेट क्यों चुनेगा आदमी। हम लोग नया कैंडिडेट इसलिए बन रहे कुछ अच्छा कुछ कर पाए। अभी लाइट देख ली, लाइट में रोशनी नहीं है, तो बल्ब तक नहीं बदल सकते हैं।
अभी पार्षद स्ट्रीट लाइट का स्थिति देख लीजिए, पूरा पावर खत्म हो गया। पूरे वार्ड को घूम के लिए अभी तो नहीं ना, ये एक दिन तो खराब नहीं होता है लाइट। तो 2023 से पहले कभी 23 से पहले से भी कुछ तो डेवलपमेंट की है, ऐसा नहीं किए, काम की है, मगर अगर काम नहीं करती तो फिर वो सेकंड टाइम जीत के क्यों आती। काम उसमें काम खराब नहीं किए, मगर हम आके उससे और बेहतर काम करेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं। चलिए आएंगे तो बेहतर करेंगे। अब हम बसंती लकड़ा के पास भी जाएंगे, उनसे जानेंगे कि जो चीज़ों को हमने दिखाया है, जिन परेशानियों को दिखाया है, जो कमियों को दिखाया है, उसको लेकर वो क्या कुछ कहती है और उनकी ओर से क्या कुछ पहल की गई। हालांकि उनके पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ओर से उन्होंने क्या कुछ काम किया, ये जानने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 3 में हमने बहुत सारे मोहल्लों का भ्रमण किया और परेशानियों को जानने की कोशिश की और लोगों से भी जानने की कोशिश की कि उनकी क्या कुछ समस्या है, क्योंकि चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन चुनाव से पहले क्या कुछ समस्या थे और उसका निपटारा किस तरह से होता है, और क्योंकि कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो कार्यकाल ख़त्म होने के बाद किस तरह से जो है उनका काम हो रहा है। तत्कालीन जो वार्ड पार्षद है बसंती लकड़ा, वो किस तरह से काम कर रही है, तो विभिन्न तरह की बातों को उन्होंने कहा है। और ऐसे में हम अब आज चले हैं जो तत्कालीन वार्ड पार्षद है बसंती लकड़ा, उनके पास जानने के लिए जो शिकायतें थी, जो भी बातें मोहल्ले वासियों ने कहा, यानी कि वार्ड 3 के जो लोगों ने कहा है, वो जानने के लिए। बसंती जी, बहुत सारी बातें जो है, जैसे हम घूम रहे थे वार्ड नंबर 3 में, तो उनका कहना था चाहे वो मूलभूत सुविधाएं को लेकर पानी की बात कर ले, और कई का कहना है कि अब वो आवास नहीं मिला है, कोई का कहना है कि बिजली जो है सही से नहीं मिलता है, स्ट्रीट लाइट जो है बहुत ख़राब है, क्योंकि हम समझ सकते हैं पावर नहीं है। फिर भी किस तरह से पहल कर रही हैं आप लोग? देखिए, जो वार्ड क्षेत्र में घूमते हैं तभी लोग कंप्लेन करते हैं कि मैडम ये लाइट नहीं जल रहा है। परसों भी गए थे हम, और उससे पहले भी जाते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन लोग बोलते हैं कि मैडम यहाँ का कंप्लेन लिख लीजिए, तो हम लिख के ले आते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में स्ट्रीट लाइट का ख़राब हुआ है उसमें हम डाल देते हैं कि ये पब्लिक का कंप्लेन है, ये लाइट ख़राब है। उनका मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं और कंप्लेन भी डाल देते हैं, लेकिन बनता ही नहीं है। जब से हम लोग का पावर ख़त्म हो गया है तब से कोई सुनवाई नहीं होता है। या प्रॉब्लम कहाँ जा रहा है? सुपरवाइज़र या किसी को भी कॉल करते हो, कहते क्या है? नहीं, बन जाएगा मैडम, वो बोलते हैं बन जाएगा, लेकिन गाड़ी वाले को भेजते नहीं है बनाने के लिए। कंप्लेन तो डाल देते हैं, लेकिन हम लोग का सुनवाई नहीं होता है कुछ। नियमित कूड़ा और कचरा का जो है उठाव भी नहीं होता, ये भी शिकायतें हैं। इसको लेकर क्या बातें हुई, किस तरह से आप पहल कर रही हैं? जी, हम लोग का सुपरवाइज़र जब से हम लोग का पावर ख़त्म हो गया है, हम लोग को बात सुनता ही नहीं है। हम लोग बोलते रहते हैं कि यहाँ कंप्लेन है, यहाँ का कचरा उठ जाना चाहिए, यहाँ सफाई कर दीजिए, यहाँ का लोग पब्लिक कंप्लेन कर रहे हैं, उसका निराकरण कीजिए। लेकिन हाँ मैडम कर देंगे, कभी अगर उठाएं तो बोलते हैं कर देंगे, लेकिन होता नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, लेकिन और जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 3 के, वहाँ पे उस तरह से काम नहीं किया है। मतलब कुछ काम जो है वो उन्होंने किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हम तो सभी वार्ड में काम किए हैं, मतलब अपना क्षेत्र का वार्ड नंबर 3 के अंतर्गत जितना भी है सभी का बात भी सुने हैं, और हम भ्रमण भी करते थे, लेकिन अभी बीच में इधर नहीं किए। कुछ दिन पहले क्या इधर ठंडा था तो हम निकल नहीं पाते थे, और तबीयत ख़राब था हमारा, इसलिए नहीं निकल पाते थे। लेकिन हम भ्रमण करके लोगों का बात सुनते थे कि कहाँ कंप्लेन है, क्या है, उसका निराकरण हम तुरंत करते थे, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। कुछ इलाके हैं इसमें समय गड़ा है, मस्जिद गली है, वहाँ पे कचरा रेगुलर उठाने, तो रोड पे ही लोग जो है कचरा फेंक देते हैं। पानी जो है सप्लाई वाटर उधर जो पाइप है वो गया नहीं है, पुराना बहुत साल पहले था वही है, उसका भी दिक्कत है। और मंदिर जो ये मैं बात कर रहा था मस्जिद गली की, वहाँ पर नाली तो ढका हुआ है, लेकिन रेगुलर साफ़ सफाई नहीं होता है, जिसमें बरसात में तो दिक्कत होता ही। और जो वहाँ टंकी लगा हुआ है, वो टंकी का जो परत है, लेयर जो है नीचे वाला जहाँ पे बेस बना हुआ टूट गया है, वो भी दिक्कत है। आप लोग को तो जानकारी मिली हो, किस तरह से बात किया?
जब तक हम लोग का ये दोबारा इलेक्शन नहीं होता है तब तक हम लोग अगर जीत के नहीं आते हैं तब तक काम कैसे होगा। हम लोग का बात सुना जाए तभी तो हो सकता है। अगर पब्लिक हमसे आके बोले तो हम पब्लिक के द्वारा एक आवेदन लिखवा के नगर प्रशासक के नाम से लिख के देंगे कि ये कंप्लेन है, और पूरा पब्लिक अपना साइन करे और मोबाइल नंबर भी उसमें डाल दे तो सुनवाई होगा। नगर प्रशासक के नाम से लिख के देंगे तो, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग जो भी कंप्लेन करते हैं वो नाली साफ सफाई और जो कूड़ा कचरा का उठाव है, ये जो है बड़ी समस्या है उस क्षेत्र की। हाँ, ये तो देख ही रहे हैं। हम लोग का सुपरवाइजर सुनता नहीं है, फ़ोन करने से भी फ़ोन रिसीव नहीं करता है। अगर बाई चांस कभी किया रिसीव तो बोलता है हाँ मैडम कर देंगे, या भी उधर लगा हुआ है दूसरे दिन से काम लगा देंगे, लेकिन होता नहीं है। पावर था तो उस समय होता था, पावर था तो उसमें होता था, हम खुद जाके करवाते थे। और उस समय पावर था तो सुपरवाइजर भी सुनता था और पूरा लेबर लोग भी सुनते थे। पूरा उस एरिया का स्ट्रीट लाइट जो है खराब है मोस्टली, अगर ज़्यादातर जो है खराब है। इसको लेकर उसी जगह नहीं, और जगह भी खराब है, जैसे एदल हाथुन में खराब है, सरईटाड़ में खराब है, और चिरौंदी में खराब है, सिंधवाड़ टोली में खराब है। मतलब वही बोल रहे हैं, ज़्यादातर एरिया का खराब, ज़्यादातर एरिया का खराब है लाइट। हम लोग बहुत बार कंप्लेन करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होता है। हाँ, आपने सर कभी कोशिश नहीं की भाई अपना पैसा से लगा देते हैं हम तो किसी तरह जन जो है हेल्प करना है, लोगों का जो है जो जितने भी समस्या हैं उसको निपटारा करना है, उस कभी कोई कोशिश नहीं की? नहीं, अभी तक तो अपना पैसा लगा के लाइट मरम्मत नहीं करवाए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या कि इलेक्शन भी आ गया है, मतलब आने वाला है। अब घूमना है क्षेत्र में और कहाँ कंप्लेन है वो कंप्लेन को दुरुस्त करना है, ठीक करना है। जब तक कार्यकाल था किस तरह से आपने काम किया, क्या कुछ काम किया आपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, हमारे वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम जगह जगह बोरिंग करवाएं और साफ़ सफाई भी करवाएं, नाली भी बनवाएं, रोड भी बनवाएं, प्रधानमंत्री आवास भी किए, और स्वास्थ्य केंद्र और क्या अटल क्लिनिक, और सिर्फ हमारे वार्ड में लाइब्रेरी नहीं खुला है। एक लाइब्रेरी का कमी है, अगर वो भी लाइब्रेरी भी इस बार अगर आए दोबारा तो लाइब्रेरी भी खुलवाएंगे बच्चों लोग को पढ़ने लिखने। अटल क्लिनिक वगैरह का लाभ मिल रहा है? जी मिल रहा है। रेगुलर बैठते हैं इसमें? रेगुलर बैठते हैं। हमारे वार्ड में 2 जगह है, एक अर्बन क्लिनिक है, एक अटल क्लिनिक है। बहुत लोग का ये भी शिकायत है कि प्रधानमंत्री आवास जो है, अब तो लोग अगुआ आवास के लिए ज़्यादा अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था, तो अभी भी है, तो उसमें क्या मिलता है? आप लोग देने की कोशिश की, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें मिला ही नहीं। हाँ, बहुत। देखिए, जिसका पेपर सही रहेगा उसको तो मिलेगा ही। हम तो बहुत लोग को बुला बुला के बोलते हैं कि आइए भरिए बोल के। जिसके पास अगर डीड, मोटेशन, रसीद तीनों चीज़ है, आधार, वोटर है, तो उन लोग का हो जाएगा। और जिसके पास खतियानी ज़मीन है उसके पास भी खतियान रसीद होना चाहिए, वो ला के देंगे तो। हाँ, ज़मीन का पेपर होना चाहिए। अब बोलेंगे एसटी ज़मीन लेके बोलेंगे कि हमको आवास दीजिए, तो ये संभव नहीं है, उसके पास रहेगा नहीं। तो अभी चुनाव जैसे होने हैं तो कंटेंडर किसको मान रहे हैं? आपके प्रतिद्वंदी कौन है? करीबी जो टक्कर दे, पिछले बार चुनाव में टक्कर दिए हों, या इस बार दे सकते हैं? अभी तक तो टक्कर देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, इस बार लग रहा है। इस बार लग रहा है, लेकिन अभी कितने लोग खड़े होंगे? वो तो बीते बार हुआ था इलेक्शन तो 23 लोग खड़े हुए थे। इस बार भी चांस है होने का। उतना के लोग? हाँ, बाजी आप मार लीजिएगा। जी मारेंगे जरूर। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो बसंती लकड़ा थी वार्ड नंबर 3 के तत्कालीन वार्ड पार्षद। तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया और ये भी बताया कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ जो है वार्ड नंबर 3 में काम किया था। और क्योंकि अब पावर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने स्तर से कोशिश करती हैं, जितने भी ऑफिसर्स के नंबर उनके पास है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो शिकायतें मिल रही हैं, जन शिकायतें मिल रही हैं, उसका निपटारा हो सके। लेकिन क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं, वो आगे कुछ नहीं कर पा रही हैं। चुनाव फिर से लड़ना चाहती है और कह सकते हैं एक तरह से इशारों में नहीं, एक दावा भी कर दिया है कि चुनाव वही जीतेंगी। चलेंगे अगले वार्ड में और दूसरे वार्ड की भी समस्या को जानेंगे, लोगों से बात करेंगे और वहाँ के तत्कालीन वार्ड पार्षद से बात करेंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन अरुण के साथ नीरज कुमार, रांची।